अस्सलामुअलैकुम बतूल खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो खैरत बेटा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारे मामू मामानी कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है। और अशर वो कैसा है? तुम खुश हो ना? इस शादी में खुशी कहाँ से आ गई बतूल खाला? कैसी बातें कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बहुत अच्छा है। फिर ऐसी रूखी रूखी बातें क्यों कर रही हो? नाराज क्यों हो? बतूल खाला, अम्मी ने जाते जाते मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी अना को ठेस पहुंचती है इस एहसास के साथ कि मुझे किसी की जिंदगी में जबरदस्ती डाला गया। ये घर, ये रूम, अशर, इनमें से किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। मैं बिन चाहे बिन मांगे यहाँ आ गई हूँ खाला। जब जब अशर का सामना करती हूँ, जितनी देर इस कमरे में रहती हूँ, मुझे जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं महसूस होता। अशर ने ऐसा कुछ कहा है क्या? नहीं, अशर ने कुछ नहीं कहा। मगर उनका कुछ कहना जरूरी है क्या? क्या मैं ये नहीं जानती कि मैं उनके सर पे थोप दी गई? खाला, बहुत जरूरी होता है इंसान की अपनी नजरों में उसकी इज्जत बरकरार रहना। अम्मी ने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं अपनी नजरों में गिर गई। खैरत, माँ से बदगुमान मत हो। जिन हालात में उसने ये फैसला किया सबसे बेहतर था। अपने बाद वो तुम्हें क्या तन्हा छोड़ जाती? वो तुम्हें तन्हाई से बचा के गई है। देखो बेटा, एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है थोड़ा, फिर सब ठीक हो जाता है। मैं अशर से एक दो बार मिली हूँ, ज्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे वो सुलझा हुआ लड़का लगा। तुम अपने और अशर के रिश्ते को थोड़ा टाइम दो और इतनी जल्दी बदगुमान नहीं हो। जी बतूल खाला, आप सही कह रही हैं शायद। जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। कॉल करूंगी मैं आपको। खुदा हाफिज। यहीं पे हंसा जंसा गाना आया। तू ये सोच, जरा सोच कि मैं क्यों नहीं हंसे, दुख बोल के जे दसया। वो म्यूजिक ऐसा ही लगा था मुझे। मेरे नैना विच देखदे तू गल पुछ ले, हंसया ते की दसया, मेरे नैना विच देखदे तू गल पुछ ले, सारे तुझे सवाना तेरी हाल ये कोई चवल मारेगी मुझे लग रहा है। हाय फिरोज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक है, आइए ना, बैठिए। सीढ़ियों में कोई देख नहीं रहा। अंकल आंटी कहाँ हैं? वो दोनों तो बाहर गए हैं। मुमानी आने वाली है लेकिन यहीं बैठते हैं। माफी मांगेगी, मुझे नहीं लगता। खैरत, मैं तुम्हें समझ में आई। मैं अपनी बदतमीजी की माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बहुत दिल दुखाया मैंने तुम्हारा, बहुत बदतमीजी की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सही। देखो खैर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अशर और मैं, हम साथ बड़े हुए हैं। हम हमेशा बहुत क्लोज रहे। इसलिए सोचती थी कि वो
मेरा है, मुझे को मिलेगा, लेकिन शायद अशर मेरी किस्मत में था ही नहीं। उससे तुम्हें मिलना था, उसको तुम्हारा ही होना था। शायद मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकी उस वक्त, और अपनी इमोशनल स्टेट में ना जाने तुमसे क्या बकवास बोलकर चली गई। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I really am. तो भी तो ऐसे ही मैं करता समझ है। सकती हूँ सर। अब प्लीज शर्मिंदा मत हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कहीं भी सारी बातें भुला दो। अच्छा मेरा नहीं हो सका तो क्या, वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा ना। तुम्हें हमारी दोस्ती पर कोई एतराज तो नहीं है? मुझे क्यों एतराज होगा सानी? आप और अशर बचपन के दोस्त हैं। आपकी दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए। जानती हो फरहत, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ अशर ही मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे दोस्त की बीवी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहे। तुमने मुझे माफ कर दिया, बनोगी मेरी दोस्त? मैं आपकी दोस्त हूँ सारा। थैंक यू सो मच फरहत। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। तू तो खुश हो तुम गया नहीं होगा। जानती तो मैं क्या- तुमने से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बोझ अच्छा हल्का बस, हो गया। अब इस बात को भूल। अरे उसका यार तो तू भी जिम जा, हल्का कर। बॉडी शेमिंग कर रहे हो आप जब बंटी बोलता है। जब आप छुट्टी का दिन है और तुम घर पे बोर भी हो रहे हो तो डिनर हमारे साथ क्यों नहीं करते? इटालियन फूड बना रही हूँ। अच्छा, खाना टेस्ट में तो अच्छा होगा ना? हाँ हाँ पक्का, बस तुम आओ तो सही। वो कहेगी उसको लेके आना। सोचना पड़ेगा। क्या मतलब है सोचना पड़ेगा? तुम आ रहे हो कि नहीं? अच्छा वही आ जाता हूँ। गुड, फिर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओके बाय। ओके बाय। किससे बात कर रही थी? अशर से? हाँ। उससे अब राब्ता रखने का क्या मकसद है? मोरी मीन मामा, उसके साथ राब्ता नहीं रखूंगी तो और किसके साथ रखूंगी? You know how important he is for me. सारा हैव गॉन मैड? उसकी शादी हो चुकी है for God's sake. तो क्या चाहती हैं आप? अशर को छोड़ दूं? उस 2 टके की लड़की के आगे हार मान लूं? किस प्लानिंग। तरीके से बात कर रही हो? ओ अशर को इस तरह से बुलाना, आने के लिए इनकरेज करना, मैं कह ये रहा बात था है, दाल और में कुछ नहीं। काम है। हाँ, तो मैं पागल हूँ, अशर के प्यार में पागल। एंड प्लीज मामा, जब वो यहाँ आए पहचान लेता तो है उसी तू तरीके अपने से जैसे बात को। अरे यार उस दिन की तरह लेक्चर ना देना शुरू हो जाइएगा कि मुझे अब तुम दोनों का मिलना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर उसने मुझसे मिलना छोड़ दिया तो मैं किसी और से मिलने के काबिल नहीं रहूंगी। क्या करोगी? जिंदगी बर्बाद कर लोगी? जिंदगी उसके बगैर भी बर्बाद और उसके साथ भी। इससे अच्छा उसके साथ रहकर बर्बाद करो। ये पागल हो गई है भाई। I love him and I will not leave him ever. तो उसको दूर रहने की जरूरत है। कोई बड़ी खतरनाक लड़की है भाई ये। और रब तू भी ऐसा तो बचावे। नहीं निकलेगा ना। ओए यार तू, तेरे को मैं ऐसा लगता हूँ? क्या यार, ये कूड़ा कर देगी इनके जो। भाई अभी तक पूरे ड्रामे में अशर की मदर काफी अच्छी लेडी है, वो देखा है मैंने। वो तो है। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और इतना कुछ सुनने के बाद भी भाई, और कितने अच्छे से ट्रीट करती कीरत को, वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन अशर भी ऐसा हो गया है ना कि सुनता ही नहीं है।
बंदा थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करे। अब भी जा जाके उससे मिल रहा है, सारा से। अब नहीं मिलना चाहिए उसे, पर उसे इन बातों का नहीं पता ना। और उधर वो इसलिए बात नहीं करती क्योंकि वो बात अभी भी उसके दिमाग में जो उसने बोला था कि एक बैकवर्ड सी लड़की है जिसका स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है। भाई बहुत सही लिखा हुआ है ड्रामा राइटर ने। क्यों, तूने स्पेलिंग चेक करी थी? अरे स्पेलिंग नहीं यार, बात कर रहा हूँ मैं वैसे। चवले ना मारिया लिखा तो कर, अच्छा सीरियस ही है। ड्रामा है। हाँ, अच्छा तो लिखा ही है। वही पूरी फवाद खान वाली वाइब। ड्रामे सेम अच्छे वैसे होते हैं ही फवाद उसमें खान भी। के। एक वो बट यहाँ पे ये तो प्लान कर रही है, फ्लो बना होता है, खराब कर देगी इनकी शादी। मुझे लग रहा है ये पंगे डालेगी बहुत ज्यादा। ये लड़की सही नहीं है। चलो अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। हम मिलने तो जा रहे हैं। अचानक ने बोला था ना, यूं ही अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति इस प्रकार अपना व्यवहार बदल दे तो सावधान हो जाओ। उससे बहुत बच के रहना। वह खीर में मिला एक विष, तीव्र गति का विष के भांति होता है। हाँ लेकिन लेकिन क्या? अरे मतलब मैं इसकी बात अच्छा, कर रहा हूँ वह ड्रामे खीर की। की बात करेगा। क्या कह रहा, बुलवा और दिया मेरा। हाँ मैं ये कह रहा था कि अशर और खीरत में अगर अंडरस्टैंडिंग, खीरत, अभी भी खीर आ रही तेरे को? खीरत जो भी हाँ। नाम है। सारे ड्रामे ते खीर सुटती तू। चल कोई नहीं। क्या यार, खीर खीर। बड़ा मिठा एपिसोड करता। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों के बीच अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाती है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो सारा कुछ नहीं कर सकती, तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर वो चीज़ होने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा। बट ये कभी बात करें, ये बात वो उसको बोले कि तुमने ऐसे से बोला था, और चीज़ें डिस्कस हों। अभी तो ये हरकतें करेगी जिसमें और आपस में लड़ेंगे। पंगे डलवाएगी आपस में। पता नहीं कब जाके ये कुछ पकड़ी जाए हरकत करते और उनका बॉन्ड अच्छा होगा। देखते हैं, अभी आगे पता लगेगा। बाकी अशर तो अपनी तरफ से बट एफर्ट कर ही ओएसटी रहा के है। आते ही मज़ा आ जाता है बीच में। हाँ, अशर तो अपनी तरफ से कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, ये सब अगला एफर्ट तो कर रहा है थोड़े बहुत, पर आगे से भी तो रिस्पॉन्स आए कोई, बात हुआ है। चलो देखते हैं अब फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आपको वीडियो रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बटन दिया हो, जाके ज़रूर दबाना। और इसी चैनल पर अब आपको बाकी ड्रामास भी मिलेंगे जो रील सेंस चैनल पर आ रहे थे, तो अब एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चैनल भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।